guys, it's Jannat. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, कॉमेडी का एक और नया एपिसोड आ गया, हम उस पर ऐड करने वाले हैं जिसमें बात हुई है शाहीन अफरीदी की, जिनको शायद से एशिया कप के लिए ड्रॉप आउट कर दिया शायद से, और पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स और विराट कोहली इन डिप्रेशन के बारे में बात हुई है। पता नहीं ऐसा है क्या? सुना? हाँ, ये मैंने भी नहीं सुना। विराट कोहली की इतनी बातें चल रही है, एक और कोई आ गई होगी। Anyway, so guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, डू चेक देम आउट। ऑल्सो चेक आउट द चैनल CBA Arsalan एंड उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और मेन चैनल को भी चेक आउट कर लेना। आपकी जन्नत। यस, मेरी इजाजत मैं देती हूँ। लेट्स गो। दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हम लोग जो है वो माइटी नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 ODIs जीत चुके हैं। नहायत ही जुलाबी किस्म की परफॉर्मेंस थी, जिसके अंदर से 2 मैचेस तो बिल्कुल ऐसे थे कि वो जीत सकते थे, यानी कि 2 मैचेस जीत के ना सिर्फ ये कि वो एक अपसेट कर सकते थे, वो सीरीज भी जीत सकते थे। हमारे लोग कहते रहे कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, उसको खिलाएं टीम के अंदर। हम ऐसी टीमों के खिलाफ ही अगर उनको नहीं खिलाएंगे तो फिर कब खिलाएंगे? तो न्यूज़ ये है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। तीसरे मैच के अंदर हमने अपनी बेंच को आजमाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो खाली बेंच ही है, बेंच के ऊपर कोई टैलेंट तो नहीं है। तीनों के तीनों मैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टीम के ऊपर ही प्रेशर था। तीसरे ODI के अंदर 140 के ऊपर हमारे 5 आउट हो चुके थे, यानी कि हमारा जो पूरा टॉप ऑर्डर था वो के वापस जा चुका था। उसके अंदर भी कोई 80 रन जो हैं उस वक्त बाबर आजम के थे। सारी सीरीज जो है वो बाबर आजम ने और मेरा ख्याल में ये नसीम शाह ने बचा ली थी, नहीं तो हमारा तो ना मुंह दिखाने के काबिल ही छोड़ा था हमने। और हम इस तैयारी के साथ जा रहे हैं एशिया कप के अंदर। पर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इज्जत जो है वो बच गई है। कोई इसके ऊपर इतना बड़ा तमाशा नहीं मचा जो कि मच सकता था अगर हम इनसे हार भी जाते। इसके ऊपर हमें बहुत बहुत शुक्र करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि नसीम शाह को ODI के अंदर रख लिया गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसको पहले क्यों नहीं हमने रखा हुआ था। टेस्ट के अंदर सीधा छोटे बच्चे को 15-16 साल के बच्चे को हमने डाला हुआ था और ODIs के अंदर हमने इसको यूज़ नहीं किया हुआ था। तो शुक्र है कि वो नज़र आ गया। अब वैसे भी जब शाहीन चला गया है तो कोई ना कोई तो हो जिसके ऊपर कुछ तो बंदा रिलाय कर सके, क्योंकि हमारी तो बॉलिंग अटैक इस वक्त है ही नहीं। सिर्फ एक तकल्लुफ रह चुका है हमारा जो बॉलिंग अटैक है ना, तकल्लुफ। बाबर ने तीनों मैचेस के अंदर 50 से ज़्यादा स्कोर किया। इनफैक्ट लास्ट जो मैच था उसके अंदर 90s में वो आउट हो चुका था और बेहतर ही है कि उसने सेंचुरी नहीं मारी, नहीं तो फिर बाद में लोग जो इसको यही कहते हैं कि ये छोटी टीम्स के ऊपर सेंचुरीज मारता है। भूल जाते हैं कि उसने सब बड़ी टीम्स के ऊपर ही मारा हुआ है। तो बेहतर है यहाँ पर जो है वो अपनी एवरेज बेहतर करता रहे और रिकॉर्ड्स के अंदर भी रहे और जो बड़ी टीम्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट सेंचुरी मारो भाई। खैर जी, एशिया कप की सबसे बड़ी खबर अभी तक तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं। अब मैं पूरी अपनी पुरानी वीडियोस जो है वो निकाल तो नहीं सकता हूँ, और आप लोग भी जब मेरा ख्याल में जब मेरे पे कोई जूत मारनी हो, कोई जूते मारनी हो, तो लोग जो है वो पिछली वो 400 पुरानी जो साल वीडियो है वो भी कहीं से निकाल देंगे। लेकिन इसके अंदर भी कोई बंदा निकाल दे जिसके अंदर मेरा ख्याल में मैं 6 दफ़ा मेंशन कर चुका था। मैं 1-1.5 साल से लगा हुआ था कि यार इस भाई को थोड़ा सा रेस्ट करने दो। ODIs इसको खिलाने हैं, टेस्ट इसको खिलाने, T20 इसको खिलाने, हर छोटी टीम बड़ी टीम हर टीम के अंदर लीग क्रिकेट ये अलग खेल रहा है, उसके अंदर भी कप्तान बना हुआ है। भाई इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो, क्योंकि ये एक ही एक हमारा बंदा है। एज भी इसकी थोड़ी, ऊपर से फास्ट बॉलर है यार। और वही हुआ, उसकी इंजरी हो गई। पता नहीं हमारी जो पूरी मैनेजमेंट है, मैं पहले भी कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि ये मैनेजमेंट कर क्या रही है, किस चीज़ को ये मैनेज कर रही है। अगर ये इसी किस्म की चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते कि यार 2-3 मैचेस खेल लिए हैं, अब उसको रेस्ट दे दिया जाए। ये भी यही हो गया, रिजवान भी यही हो गया। रिजवान के साथ भी हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। हमें एक मिल गया था बंदा, उसके ऊपर इतना हमने प्रेशर डाल दिया कि वो जो है 200 ओवर जो है विकेट कीपिंग भी कर रहा होता है और उसके बाद तीसरे-चौथे नंबर के ऊपर आके बैटिंग भी कर रहा होता है। आपने सरफराज को 7 स्क्वाड्स में लेके जाना होता है लेकिन एक मैच उसको नहीं देना होता। अजीब हरकतें हैं यार हमारी मैनेजमेंट की। खैर, अब शाहीन शाह अफरीदी चला गया। वैसे एक मैं आपस की बात बताऊं कि ये जो हाई प्रेशर गेम्स होती है ना, उसके अंदर ऐसे बॉलर्स का इम्पैक्ट अलग होता है, जिसके अंदर बैट्समैन को ये पड़ी होती है कि यार हाई प्रेशर गेम है, 1 या 2 ओवर हैं, गुजार लो, कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ, इस किस्म की चीज़। नॉकआउट स्टेज और उसके अंदर हो जाती है। तो पूल मैचेस होते हैं ना, उसके अंदर वैसे भी जब T20 मैचेस हो रहे होते हैं तो बैट्समैन का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी होता है। मुझे लग रहा है कि ये बेहतर ही हो गया, नहीं तो हमारी जो बहुत ज़्यादा हम जो सोच रहे थे ना कि शाहीन ये भी कर लेगा, वो भी हर दफ़ा नहीं हो सकता दोस्त। 3-4 विकेटें लेना T20 के अंदर बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी पावर प्ले के अंदर। मतलब यार 4 ओवर्स के अंदर आप 3-4 विकेटें लेने, वो भी बड़े नामों की, ये हर दफ़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें मेरा ख्याल में इसके ऊपर यही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये कि हमारा जो है ना वो टैका बना रहेगा। शायद वर्ल्ड कप के अंदर आके जो हमें वो फ़ायदा दे दे, वरना इन पूल मैचेस के अंदर एशिया कप के ऊपर और इन पिचेस के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ ज़्यादा खास करना था। आपस की बात है, इन पिचेस के ऊपर वैसे भी जो है वो स्पिनर्स ही चलेंगे। हर किसी टीम ने जो है वो स्पिनर ही लगाए होना है। वो राशिद खान वगैरह जो है वो छाए हुए होंगे और हमारे पास स्पिनर ही कोई नहीं है। हमारे पास कोई ऐसे बैट्समैन भी नहीं है जो कि स्पिन बॉलिंग को खेल सके। ना हम शोएब मलिक को लेके जा रहे हैं, ना ही हफीज़ है अब टीम के अंदर। मेरा ख्याल में आजम खान बहुत अच्छा खेलता है स्पिन को, लेकिन उसको भी हमने नहीं रखा हुआ, क्योंकि हम लोग
पता नहीं, हम बहुत लेजेंडरी लोग हैं, हम लोग किसी और ही जोन में हैं, तो चलो ठीक है चलते हैं, अभी एशिया कप शुरू हो रहा है तो उसके अंदर देख भी लेंगे कि क्या हालात होते हैं। खैर, अभी पिछली वीडियो के अंदर ही मैं ये बात कर रहा था कि शाहीन के बगैर हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल ऐसे मगरमच्छ की तरह है जिसके दांत नहीं है। और अब पता नहीं हमारा क्या होगा, जैसी ये खबर आई तो हमारा हर बंदा जो है वो हर बॉलर को जो भी किसी कोने में खेल रहा होता है ना उसको पकड़ के टटोलना शुरू हो गया कि इसके अंदर से कोई 2-1 ओवर तो निकल ही आएंगे। पता नहीं राव इफ्तिखार की कोई बात कर रहा है, कोई नवीदुल हसन की बात कर रहा है, कोई पूछ रहा है कि यार जाके पूछो वो वहाब रियाज नाराज तो नहीं हुआ हुआ, पता नहीं क्या। मोहम्मद आमिर साहब भी कह रहे हैं कि यार मैं क्यों ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा हूँ यार, बहुत ही भाई मैं भी ज्यादा ट्रेंड करता हूँ ट्विटर के ऊपर, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे भी टीम में रख लिया जाए। कोई बात नहीं, आप बाहर ही रहें, कोई और आ जाएगा आपकी जगह पे। मेरे ख्याल में हसनैन की अब रिप्लेसमेंट भी आ चुकी है। उधर हसन अली साहब जो है, जब उनको अंदर की खबर पता चली कि भाई इसकी टांग तो ठीक नहीं, तो उन्होंने एक रात पहले ही ये बयान दे दिया था कि मैं एक फाइटर हूँ और मैं वापस आऊंगा। यार इन सब ने हमें फुद्दू समझा हुआ है, बिल्कुल ही बच्चा समझा हुआ है, जैसे हमें समझ नहीं आनी कि किस किस्म के बयान दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। बट शुक्र है कि वो टीम में नहीं आए। नसीम शाह से थोड़ी बहुत उम्मीदें तो है कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। आई डोंट नो कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वैसे भी हम बैटिंग के ऊपर ही जा रहे थे और बैटिंग में भी हमारे पास वो बैटर होने चाहिए जो कि स्पिन को खेल सकें। सो लेट्स सी कि क्या होता है। वैसे मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये न्यूज़ अभी से देने की ज़रूरत ही क्या बनती थी यार। आप लोग जो हैं वो मैच जब शुरू होने वाला होता पाकिस्तान और इंडिया का, तो टॉस के ऊपर आके कह देते कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट फीलिंग वेल और उसकी जगह हम इसको खिला रहे हैं। इसके कोई बात करते हैं। हाँ, ये और बात है कि हमने यहाँ पे पूरी एक कंट्रोवर्सी बना देनी थी कि भाई उसको जो है इन्होंने कहा था कि मैच फिक्स हुआ है, ये जो नई गवर्नमेंट ने डील की हुई है उनके साथ कि हम ये मैचेस हारेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने कह दिया कि मैं कभी भी जो है ये मैच नहीं हारूंगा, तो उन्होंने उसको बातें हो जाती। खैर, उस वक्त कह देते कि भाई शाहीन अफरीदी जो है वो नहीं खेल सकता ताकि कम से कम इंडिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर ही रहता। वो लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर के लिए जो है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, आगे जो है कुछ धानी मानी है इस किस्म की चीज उनके ऊपर छोड़ देते हैं हम। किसी ने ये पोस्ट भी शेयर की हुई थी इंटरनेट के ऊपर जिसके अंदर वो कहते थे कि वो जो अरशद नदीम है ना उसी को बॉल पकड़ा दो, उसी से कोई उम्मीद है। यार भाई बात सुनो, इसको आदत है ऊपर फेंकनी है, इसने बॉल जो है ना ऊपर फेंकनी है और वैसे भी ये पिच के ऊपर से बॉलिंग नहीं कराएगा। इसकी बॉल को कारआमद साबित करने के लिए ना इसको स्टेडियम के बाहर से जो है वो बॉल देनी पड़ेगी, वहां से फेंकेगा तब कहीं जाके जो है वो विकेटों में बॉल लगेगी। खैर, वो नेदरलैंड्स का जो चश्माटू बॉलर है उससे पूछ लेना चाहिए यार, उसको पासपोर्ट वगैरह दे दो, उसको कह दो कि यार तुम हमारे लिए खेल लो, क्योंकि अपेरेंटली वो हमारे टॉप ऑर्डर के ऊपर तो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर बना हुआ था। हर मैच के अंदर ही उसने हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो बिल्कुल नचाया हुआ था, तो इसी को यार खिला लेते। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारे जो फिजियो वगैरह होते हैं जो टीम के साथ लगे हुए थे वो पिछले इतने महीने से क्या कर रहे हैं। ये इंजरी तो उसकी मैं की 1.5-2 महीने पहले की हुई है शाहीन शाह अफरीदी की, वो भी फील्डिंग करते हुए माशाल्लाह। और अब जो है वो अब भी पता चल रहा है इनको कि नहीं तो बहुत सीरियस है, मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप तक जाएगी ये इंजरी, तो इसको रेस्ट ही दे देते यार। मेरे ख्याल में केएल राहुल का कोई मसला है जिसका उन्होंने इंडिया वालों ने उसको जर्मनी भेजा हुआ है जहाँ पे उसका इलाज भी हो रहा है, रेस्ट भी हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रही है। हमारा बंदा जो है वो टीम के साथ साथ हर जगह फिर रहा है, सैर हो रही है, झूले हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ये किस किस्म के फिजियोज हैं यार, ये अभी भी ये कब चेंज होगा हमारा सभी माइंडसेट। खैर, हमारे जो है ना ये बुरी नीयत होती है उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। मुझे पता है कि जब बुमराह आउट हुआ तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही जो है वो जश्न मनाया जा रहा था कि बुमराह आउट हो गया, बुमराह आउट हो गया। तो हमारा जो एक फास्ट बॉलर था वो भी आउट हो चुका है। अभी उसी की बददुआएं जो कि हमें वापस आके लग गई हैं। एक बात है, उसके बड़ी बड़ी लड़ाई हो रही है जिसके अंदर वकारी ने से ये कह दिया कि जी इंडियन टॉप ऑर्डर जो है बड़ा खुश है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अब बाहर बैठ गया, तो उसके ऊपर इंडियंस जो हैं वो भी क्रिकेटर्स बीच में आ गए कि पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर और बाकी दुनिया जो है वो बहुत खुश है कि बुमराह जो है वो आउट हो गया है। देखो, आपस में लड़ते रहो, तुम लोग का काम ही सिर्फ ये लड़ते ही रहो, मरते रहो, और तो तुम लोग कोई काम की बात तो कर नहीं सकते हो। लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको अनबायस्ड किस्म का एक ओपिनियन दूंगा और वो ये ओपिनियन होगा कि बुमराह के अलावा भी इंडियन टीम के अंदर बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं जो कि मैच विनर्स हैं। उनकी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट सारा का सारा बुमराह के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। हमारा सारा का सारा डिपेंड ही शाहीन के ऊपर कर रहा था पिछले 1 साल से, तो अगर वो चला जाता तो हमें बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। इतना डैमेज इंडिया को नहीं हुआ, और जो कि सच भी है। खैर, वो विराट का भी एक नया बयान आ गया जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैं एक रूम जो है जिसके अंदर फुल ऑफ रूम होता है, वो सब लोग जो मुझसे प्यार करते हैं फिर भी अकेला महसूस कर रहा होता हूँ। तो मेरे दोस्तों ये यार ये वीडियो मेरे ख्याल में मैं कहीं से ढूंढ के ना लगा ही देता हूँ। अब या तो कोई पर्सनल लेवल के ऊपर चक्कर चल रहे हैं जिस वजह से जो है वो बिल्कुल होता है ना, इंसान जब किसी एक मुकाम पर पहुंचता है तो उसको ये होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब कुछ अचीव कर लिया फिर भी सुकून नहीं मिल रहा है। वो सब चीज़ें इस की होती हैं, बहुत से लोग इस फेज से गुजरते हैं। उसके लिए इस मुकाम पे जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो नीचे से देख के कह रहे थे ना वाह भाई वाह क्या ही बात है, इस मुकाम पे हमने पहुंचा। उधर पहुंचे मेरा बंदा होता है वो सोच रहा था कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने सारी उम्र जो है ज़ाया की है। तो इस फेज से शायद गुजर रहा है, इस वजह से इसको ना ही रेस्ट दिया रहा तो बेहतर है, नहीं तो ये और चला जाएगा। इसने जो है क्रिकेट ही छोड़ देनी है। ये जब पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैं यही कह रहा था कि इसकी जो ये डाउनफॉल है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ गंदी फॉर्म नहीं है, कुछ डीप रूटेड इश्यूज हैं। जब इंसान जो है वो पूरी दुनिया, जब हम बताया जाता है ना कि हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे तो हमें सुकून मिलेगा, फिर वो बन जाएंगे, टॉप के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आपको पता चलता है कि यार ये सुकून तो फिर भी नहीं मिल रहा हमें जो कुछ बताया जा रहा था। जब आप पूरी दुनिया के टॉप पे पहुंचते हैं ना तभी जाके आप देखते हैं कि ये मैं कर क्या रहा हूँ यार। आप अपनी लाइफ को क्वेश्चन करते हैं। उस वीडियो में मैंने यही जिक्र किया था कि भाई ये मिड लाइफ क्राइसिस से जा रहा है और ये कुछ डीप रूटेड इश्यूज हैं, डिप्रेशन के मसाइल हैं ये जिसके ऊपर लोग हंस रहे होते हैं। गोरे
स्पेशली इस किस्म के मसाइल को मिड लाइफ क्राइसिस कह देते हैं और फिर उसके ऊपर जो हंसना भी शुरू होता है, उसको मजाक भी बनाया जाता है कि तो पागल हो गया बेचारा, मिड लाइफ क्राइसिस से जा रहा है। उसके बाद फिर कहते हैं नहीं सब कुछ भूल जाओ, वापस रेस में लग जाओ। ये बॉय इसी चीज़ से गुजर रहा है। ये डीप रूटेड किस्म के इश्यूज हैं और इसके हल जो है वो कहीं और ही मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता इस वीडियो के अंदर। खैर सही है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर लेगा तो फिर दोबारा उसी रैट रेस के अंदर जो है भागना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ और सब चीज़ें बहुत अच्छी होगी। इसका हल सिर्फ यही होता है इन लोगों के पास कि बस अपने आप को जो है ना वो सोचने पे मजबूर ही ना करो, इस बारे में सोची मत कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस ठीक है हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, सब बहुत अच्छा हो रहा है। रात को सोते हुए जो है कोई पिल्स खा लो या फिर कोई कानों में कोई गाने शाने लगा के सो जाओ। उधर इंडिया और जिम्बाब्वे की भी सीरीज हो रही है, अभी तो तीसरा मैच था, वैसे तो वन साइडेड हुई है सारा, लेकिन उसके अंदर हमें 280 290 समथिंग इस रखी है जो कि जिम्बाब्वे चेस कर सकता है। अभी चल रहा है मैच, मैंने देखा तो नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि पास्ट वो 300 रन जो है वो चेस करते भी रहे हैं। इंडिया का जो नया प्लेयर है गिल, उसने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी मारी, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने पता नहीं कोई 130 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ये स्कोर किए हैं। तो बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे थे कि उन्होंने जो है स्कोर फिर भी 300 से ऊपर नहीं गया, बट लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है इसका। दूसरी तरफ वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भी टेस्ट मैचेस हो रहे हैं जिसके अंदर बहुत जो है वो बातें हुई हैं, बैस बॉल पता नहीं क्या लगाई भी होती है कि जी हम छक्के मारेंगे चौके मारेंगे, ये होगा वो होगा। साउथ अफ्रीका वाले बोलते भी रहे कि यार ये बकवास हमारे साथ ना करो, तुम लोगों को नहीं पता कि हम लोग कौन लोग हैं, और ये लोग फिर भी हंसते रहे और वही हुआ। एक इनिंग्स से हराया है साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को और उनके मुंह के ऊपर पड़ गया एक बहुत बड़ा जूता जो कि इंग्लैंड के अंदर ही उनकी अपनी होम कंडीशंस के ऊपर ही पड़ा है। और वो जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे स्टोक्स जो थे वो ये कह रहे थे कि भाई जब इन्होंने हमें 360 रन चेस किए थे न्यूजीलैंड के ऊपर तो ये लोग ये कह रहे थे कि हम तो कहते हैं कि 450 का हम स्कोर दो ताकि हम लोग अपने आप को टेस्ट कर लें। तो भाई हो गया आपका टेस्ट, पड़ गया आपके मुंह के ऊपर जूता, अब जरा तमीज़ साथ खेलें। मुझे वैसे अभी भी उम्मीद है कि इंग्लैंड जो है वो कम बैक करेगा क्योंकि एक तो उनकी अपनी कंडीशंस हैं, दूसरी बात ये कि मैं तो सपोर्ट भी इंग्लैंड को ही कर रहा था क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो तो भागता हुआ जा रहा है भाई वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने के लिए। तो ये कोई उम्मीद थी कि इंग्लैंड उनको हराएगा, कोई थोड़े वो नीचे आएंगे, थोड़े करीब तो होंगे, तो पता नहीं 70 की परसेंटेज के ऊपर जो विन परसेंटेज है उनकी वो जा रही है, तो मुझे था कि कम से कम इस सीरीज़ के अंदर वो हार जाएंगे तो थोड़ा नीचे हो जाएंगे, थोड़ा पकड़ में तो आएंगे। देखते हैं कि आगे इंग्लैंड क्या करता है इनके साथ, बट इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी कांटेदार और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट मैच हो रहा है। शुक्र है कि बेस्टो साहब जो है वो भी 0 के ऊपर आउट हुए हैं, उन्होंने भी अपना वो जो सेंचुरियाँ मारने का जो पूरा एक रिवायत रखी हुई थी वो टूट गई। खैर हमारा वसीम बॉलर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त की हरकतें कर रहा था क्राउड के साथ, जो है शुगल मेला उसने लगाया हुआ था बॉय ने। ये बच्चे से जो है यहाँ पर वो फ़ोन भी छीन रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान में अक्सर ये होता रहता है स्ट्रीट इधर इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं। मेरा दोस्त पूछ रहा है आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं। हाँ शैम्पू कौन सा यूज करते हैं। ये अच्छा यार ये बहुत ही जोर लगाने के बाद मुझे पता चला कि ये गार्नियर की बात कर रहा है कि गार्नियर यार है विश मोर द लक। खैर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई तो लाइक बटन को छू लें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। बहुत सारे लोग मेरे से कंप्लेंट करते हैं कि मैं स्पूफ वीडियोस अब नहीं बनाता हूं, तो यहाँ पर मैंने जो है वो रिलेटेड वीडियोस के अंदर अपनी एक स्पूफ जो रिसेंटली लाल सिंह चड्ढा का आया है उसके ऊपर भी बनाई हुई है, ये भी आप जाके देख सकते हैं। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। So guys, this was our reaction. No. So guys, बहुत ही I think ऐप था इन अरसलन ने पहले भी वीडियोस में ये बात बोली थी कि जो प्लेयर्स इतना खेल रहे हैं उनको डेफिनेटली रेस्ट देना चाहिए एंड समाउ उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। सो ऑब्वियसली उसका नतीजा हमने देख ही लिया है। एंड इवन अबाउट विराट कोहलीज प्रॉब्लम, इसका भी सेम ही प्रॉब्लम है। आई थिंक इतना किसी ने सोचा नहीं है, लेकिन उसको ट्रोल भी बहुत किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले वो एक्टिवा पे घूम रहा था, उसको ट्रोल कर रहे थे कि तू ये कर रहा है, तू काम वाम छोड़ के तू ये कर रहा है वो कर रहा है। आई थिंक पब्लिक आई में रहना इज आल्सो अ डिफिकल्ट जॉब है ना। आई थिंक इसको भी लंबा ब्रेक चाहिए और हाँ प्लेयर्स को ब्रेक भी मिलनी चाहिए। एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर इंडिया पर हाँ उसका भी पॉइंट सही था कि ऐसा भी कर सकते थे कि बताते ही ना कि शाहीन अफरीदी को आउट कर रहे हैं एंड एकदम से इंडिया कुछ और प्रैक्टिस कर रहा होता है। दैट वुड हैव बीन अ नाइस स्ट्रैटेजी। अभी तो सारी दुनिया को पता चल गया, इतनी वीडियोस न्यूज़ आ गई कि शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहा। सो या Anyway, so guys, this is our reaction. We really hope that you liked it. And if you did this video को like कर दो, बहुत सारे कमेंट्स कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.